जय यीशु। आज की प्रार्थनाओं का विषय है ईश्वर में विश्वास। और मेरे प्रभु यीशु में उपस्थित हर एक भाई बहन से गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आए दिन हम ईश्वर की प्रार्थनाओं के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। उसका एकमात्र हेतु यही है कि ईश्वर के चमत्कारों को, ईश्वर के वरदानों को पवित्र शास्त्र में दिव्य वचनों द्वारा आप तक पहुंचाया जाए और आपके जीवन में भी ईश्वर कार्यरत रहे। इस एकमात्र हेतु से हम आए दिन आपके पास प्रार्थनाओं के साथ हाजिर होते हैं। तो आज की प्रार्थनाओं में हम देखते हैं संत लूकस के अध्याय में 8वें अध्याय वचन संख्या 40 से आगे, जहाँ पर यीशु जायरस नामक व्यक्ति के 12 साल की लड़की, जिसको वे सभी गांव के सभी लोग उनके पिता द्वारा बताते हैं कि वो लड़की मरने को है, और कुछ लोग तो उसको मृत जाहिर भी कर चुके हैं। उनके बताने पर, जायरस के कहने पर प्रभु यीशु उनके घर पहुंचते हैं और जाकर जो जायरस की लड़की है 12 साल की, उसको जगाते हैं और कहते हैं कि प्रभु के नाम पर वो लड़की जो है मृत अवस्था में है, वहाँ से खड़ी हो जाती है। और प्रभु यीशु चमत्कारिक रूप से उसे चंगाई देकर, जीवन दान देकर उसे कुछ खाने को देने के लिए कहते हैं, और उनके माता पिता से ये भी कहते हैं कि यह बात आप सिर्फ अपने तक सीमित रखिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास के कारण एक व्यक्ति जो मृत्यु के दरवाजे पर है, उसको भी बचाया जा सकता है। मार्कुस के अध्याय में हम देखेंगे 5वां अध्याय वचन संख्या 25 से आगे, जहाँ पर एक 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला है, जो 12 साल से इस तकलीफ़ में है, जहाँ पर उसके शरीर से निरंतर रक्त का स्राव हो रहा है। और वो जब ये जानती है कि प्रभु यीशु के छूने मात्र से लोगों को चंगाई मिलती है, तो वह महिला जो है वो भीड़ में प्रभु यीशु के पास पहुंचने की कोशिश करती है और प्रभु यीशु के कपड़ों को छू लेती है, और सिर्फ छूने मात्र से कपड़ों को उसे चंगाई मिलती है। तब प्रभु जानते हैं और कहते हैं किसी ने मुझे छुआ है। तब उनके अनुयायी कहते हैं कि इतने भीड़ में आप कैसे जान सकोगे कि किसने आपको छुआ है। तब प्रभु कहते हैं नहीं, मैं जानता हूँ, किसी एक निश्चित व्यक्ति ने मुझे छुआ है, निश्चित दिव्य व्यक्ति ने मुझे छुआ है, जिसकी वजह से मेरे अंदर का जो है दिव्यता जो है वो जा चुकी है, मेरा जो आशीष है वो जा चुका है। और वो उसी आशीष से वो जो महिला है वो चंगाई पाती है। तो ईश्वर उसको कहते हैं कि हाँ, वो महिला तो आप ही हो। जब वो कन्फेस करती है, अपनी ज़बान से कबूल करती है कि मैं ही वह महिला हूँ जिसने आपको छुआ है और आपके छूने मात्र से मुझे चंगाई मिली है, तब प्रभु से कहते हैं कि आपका विश्वास जो है उसके आधार पर आप चंगा हुए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी के साथ हम देखते हैं उत्पत्ति के अध्याय में अब्राहम, जिसको उम्र के उस पड़ाव पर जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है कि इस दौर में जब इंसान 90 के ऊपर 100 की आयु पे पहुंचता है, वहाँ पर देखा जाए तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा संसार में जो उम्मीद कर सकता है कि उस वक्त उसे पुत्र संतान स्वरूप प्राप्त हो सकता है। लेकिन अब्राहम जो है 99 यानी कि 99 साल की एज में, और उनकी पत्नी जो है 90 साल के करीब उनकी आयु है उस वक्त, और वो अपनी श्रद्धा और ईश्वर में निष्ठा और विश्वास के द्वारा उन्हें उस दौर में भी, जब दोनों की उम्र 99 और 90 साल के करीब है, तब उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है। और उस पर भी ईश्वर का कड़ा इम्तिहान, जब ईश्वर कहते हैं कि आप अपने एक लौते पुत्र की बलि देंगे, और तब भी अब्राहम अपना विश्वास नहीं खोते हैं। इसीलिए अब्राहम को पवित्र शास्त्र में विश्वास का पिता कहा गया है। तो हम देखते हैं विश्वास के सहारे इंसान चाहे जो कर सकते हैं। ईश्वर में श्रद्धा के कारण, विश्वास के कारण वो कठिन से कठिन समय को भी मात दे सकते हैं।
ऐसे ही एक छोटा उदाहरण देखेंगे हम एक बच्चे का, जहाँ पर घर में आग लगी हुई है और सारे लोग जो है, बच्चा जो है छत पर फंसा हुआ है और सारे लोग उसे कूदने कहते हैं। बच्चा मानता नहीं है, मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट आ जाएगी कहता है। लेकिन जब वो बच्चे का पिता जो कहता है कि मैं आपको तो चोट लगने नहीं दूंगा, आप कूदो, पिता के कहने पर वो तुरंत ही कूद जाता है, क्योंकि उसे अपने पिता में वो विश्वास है जो सारे संसार के किसी व्यक्ति में नहीं है। उसे और लोगों से कोई मतलब, कोई विश्वास नहीं है कि और कोई मुझे बचा सकता है। लेकिन इस बच्चे को अपने पिता पर अटल विश्वास है कि उसके पिता उसे गिरने नहीं देंगे। तो यही बात हम देखते हैं। और एक छोटा सा उदाहरण, जहाँ पर तूफानी समुद्र में एक नाव जो है वो तूफानी समुद्र में तूफान में फंस जाती है और सभी लोग घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा हमारा, कोई बचेगा नहीं बचेगा, हमारा क्या होगा। उस वक्त जो एक लड़का जो है, वो सारे लोग जो घबराए हैं, मौत के करीब हैं, उनके जीवन में आखिरी समय चल रहा है और उसके मारे सभी लोग यहाँ वहाँ भाग रहे, दौड़ रहे और तनाव में है। उस वक्त ये छोटा सा बच्चा जो है वो अपने आप में खुश है और खेल रहा है, खेल कूद कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। तब उसे पूछा जाता है कि भाई, आप सभी लोग दौड़ रहे हैं और आप जो एक अकेले हो जो डरते नहीं हो। तब उसका कहना है कि मुझे पूरा विश्वास है, मेरे पिता इस जहाज़ के जो कप्तान हैं वो किसी कीमत पर इस जहाज़ को डूबने नहीं देंगे, वो मेरी सहायता करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। तो ये एक विश्वास, अटल विश्वास है पुत्र का पिता पर, जिसके सहारे वो संसार की हर चिंता से भयमुक्त है। आखिर में हम देखते हैं मदर टेरेसा का उदाहरण, जहाँ पर एक बार उन्हें बताया गया कि आज जो है हमारे आश्रम में किसी के लिए कोई भी खाना नहीं है। तब तुरंत मदर टेरेसा जो है सारे सिस्टर्स, नन्स को बुलाकर कहते हैं कि आज आपको एक दिन का उपवास रखना है, जहाँ पर आपके उपवास के सहारे जो प्रार्थना होगी, उस प्रार्थना के सहारे ईश्वर हमें वह सब कुछ प्रदान करेगा, सिर्फ खाना ही नहीं, लेकिन वो शांति भी प्रदान करेगा, जिसके कारण अभी हम भयभीत हैं। और तुरंत होता यूँ है कि वहीं से एक गाड़ी जो जा रही है और वो बंदा आता है और कहते हैं कि भाई ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ पर शादी का न्योता था, कुछ लोग कम आए और खाना बहुत सारा बचा है, तो हम ये खाना आश्रम में देना चाहते हैं। आपके सभी लोग खा सके उतनी पर्याप्त मात्रा से भी ज़्यादा खाना हमारे पास बचा है। और हम देखते हैं ये संभव तब हुआ जब मदर टेरेसा ने विश्वास के साथ सभी को उपवास करके एक दिन का खाना त्याग कर प्रार्थना करने को कहा। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए प्रार्थना में इतना ही। धन्यवाद। आमीन।